morning students, welcome to Sharma classes. I am Himadri Sharma, and we are going to start a discussion about the new education policy or new education system versus old education system. Old education and new education system are totally different. अगर हम बात करें तो old education system और new education system बिल्कुल different है, क्योंकि पहले जो हमारा old education system था वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था, गुरुकुल सिस्टम पर आधारित था, जिसमें कि मेन फोकस जो है वो रोट लर्निंग पे किया जाता था। जबकि अब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है हमारी, वो आपकी वो शिक्षा प्रणाली है जिसमें फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पे किया जाता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम एंड न्यू एजुकेशन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम एंड द न्यू एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग स्टाइल। अगर हम सीखने की स्टाइल के बारे में बात करें तो इस जो पहली हमारी पुरानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें रोट लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया, रटने पर फोकस किया जाता था, स्मृति पर आधारित जो भी शिक्षण होता था उस पर फोकस किया जाता था। जबकि जब हम न्यू एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं तो अब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट मीन समृद्धि और स्किल बेस्ड यानी कौशल पर आधारित, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि आपका एक्सपेरिमेंटल प्रयोग पर आधारित लर्निंग पर मेनली फोकस किया जाता है। जबकि अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं। टीचिंग मेथड में जो पहले हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें टीचर पर आधारित थी। वो उसमें सब कुछ टीचर ही होता था, जो वो चाहता था वही वो पढ़ाता था और बच्चों को वही ज्ञान प्राप्त करना होता था। जबकि अब जो है वो फोकस छात्र केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्ड है। मतलब जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी जो भी एज है उसके अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके अकॉर्डिंग अब बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज करिकुलम। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है पहले फिक्स्ड था, यानी कि जब हम प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं तो वहाँ पे मेनली आप देखते थे कि जो भी आपके बौद्ध होते थे या आपके गुरुकुल में जो भी शिक्षा प्राप्त करते थे उसमें आपके मेन फोकस जो था वो था आपका कि जो मेन बुक्स थी, दोहे थे, इन सब चीज़ों पे मेनली फोकस किया जाता था। गीता की सार पे फोकस किया जाता था, तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। बट अब क्या है, आपका जो पाठ्यक्रम है या करिकुलम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब पहले बच्चों को एनालाइज किया जाता है कि वो किस एज ग्रुप के हैं, किस क्लास के हैं, और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिसाइड किया जाता है, करिकुलम को डिसाइड किया जाता है, और फिर उनके अकॉर्डिंग ये जो भी आपका पाठ्यपुस्तक पुस्तक है आपकी या बुक्स हैं उनमें करिकुलम को सेट करके वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। तो इसमें अब हम देखेंगे तो लचीलापन है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड जो भी हमारा करिकुलम है वो चेंज होता रहता है। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी मीन्स मेन जो है आपके स्ट्रीम भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चाइल्ड। जबकि पहले क्या है, पहले सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ते थे, सिविक्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे। बट अब क्या है, अब हमारी लैंग्वेजेस आ गई हैं कई सारी जो इंक्लूड हो गई हैं आपके सब्जेक्ट्स में। जैसे कि आप कोई भी जो है पीजी का पाठ्यक्रम पढ़ते हो तो उसमें जर्मन और फ्रेंच इंक्लूड कर दिया गया है जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी में आता है। तो इस तरीके के कई कोर्सेज इंक्लूड कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद अपडेटेड हो गया है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चाइल्ड एंड एज ऑफ द चाइल्ड। जो भी करिकुलम है वो अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं तो हम असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कैसे बच्चों को एनालाइज किया जाता है, उसकी नॉलेज को चेक किया जाता है। जिसमें जो पहले हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें मेनली परीक्षा पे फोकस होता था, मार्क्स यानी अंकों पे फोकस होता था। जबकि अब ऐसा नहीं है। अब जितनी भी शिक्षा प्रणाली है उसमें कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, जिसको हिंदी में सतत मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। सतत मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जो हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके बच्चों को एसेस किया जाता है। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, पहले ट्राइमेस्टर, फिर सेमेस्टर, फिर फाइनल। इस टाइप के जितनी भी जो एग्जाम्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चाइल्ड के नॉलेज को चेक करने के लिए लिए जाते हैं वो इसी के
जैसे कि आप अब जब ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो उसमें कई सारी स्किल्स हो गई, जैसे कोई भी कोर्स चलता है तो उसमें पेंटिंग हो गई, फिर आपकी रंगोली मेकिंग हो गई, ये सारी स्किल्स अब हम लोग बच्चों की इन्हेंस करते हैं, डे बाई डे करिकुलम में इंक्लूड कराई गई है और कॉम्पिटेंसी लेवल पे नॉलेज को चेक किया जाता है बच्चों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? टेक्नोलॉजी में जब हम पहले की बात करें प्राचीन शिक्षा पद्धति में तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे जो वृक्ष के नीचे एक तरह से पढ़ाई जाती थी, एक शहर से दूर स्थान पर ले जाते बच्चे एडमिशन लेते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे और वहीं पढ़ते थे। जबकि अब क्या है कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली एडवांस है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसे एआई तो इस समय एआई ने एकदम भरमार कर रखी है, चाहे आप स्मार्ट क्लासेस की बात करें, चाहे आप ई लर्निंग की बात करें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सभी में टेक्नोलॉजी ने एक अपना स्थान बना लिया। After we are going to discuss about the technology, then we are going to start practical learning. Practical learning means प्रयोगात्मक अधिगम। प्रयोगात्मक अधिगम और सीखने में जब हम प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो लेस प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, यानी कि पहले सिद्धांतों पे मेनली फोकस किया जाता था, प्रैक्टिकल लर्निंग पे कोई फोकस नहीं होता था। बट अब की बात करते हैं तो अब मेन एम ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन लर्निंग की वो बात करता है। फिर हम आते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे। जब हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करते हैं, जैसे कि हिंदी में क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता और इनोवेशन यानी नवाचार, तो हम इसमें बात करेंगे। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में इसमें लेस फोकस था, सृजनात्मकता पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता था, कम फोकस किया जाता था और कन्फॉर्मिटी पे एम्फेसिस किया जाता था। जबकि हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पे मेनली फोकस ही सृजनात्मकता पे है, क्रिटिकल थिंकिंग पे है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे है, क्योंकि वही बच्चों के अंदर डेवलप करना मेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है। देन टीचर्स रोल की जब हम बात करते हैं तो वो एक नॉलेज गिवर था, यानी ज्ञान प्रदान करता था जो आप अपने केवल मस्तिष्क में बैठा लेते थे। फिर जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो इस समय जो टीचर है वो मेंटोर की तरह है, गाइड की तरह है, जो आपको निर्देशन तो प्रदान करता है पर काम आप खुद करते हो। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में पहले स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन एक्टिव ना होकर के पैसिव था, यानी वो निष्क्रिय अवस्था में था। जो टीचर पढ़ा देता था वही टीचर स्टूडेंट समझ जाता था। अब क्या है, अब जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहता है, जो वो पढ़ना चाहता है, जिस हिसाब से पढ़ना चाहता है टीचर उसको उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, कोलैबोरेट होके पढ़ाते हैं। मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं तो हम वैल्यू और डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। तो पहले जो है मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस किया जाता था, हाई एम्फेसिस ऑन मॉरल वैल्यूज, क्योंकि नैतिकता ही सब कुछ होता था। बट अब क्या है कि नैतिकता के साथ साथ जो आपके छात्र हैं उनकी फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता भी मायने रखती है। तो वो जिस हिसाब से अपने आप को अनुशासित रखना चाहते हैं, उनका मेन एम होता है कि वो अपने हिसाब से अपने आप को अनुशासित करें, जो उन्हें सही लगे वो उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लें। प्लस इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जो अपना हमारी भावनाओं को नियंत्रित। आफ्टर दैट अब मैं बात करती हूँ स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट मीन्स कौशल के विकास की। तो इसमें जो है कौशल की अगर बात की जाए तो पहले प्रैक्टिकल नॉलेज पे मेन जोर ही नहीं दिया जाता था, तो हम सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान की बात करते थे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर उसके बाद जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो लाइफ स्किल्स इसी में सिखाई जाती हैं, क्योंकि बिहेवियरल नॉलेज जितनी भी है, व्यवहारिक ज्ञान, वो इसी में दिया जाता है। डिजिटल स्किल्स की इसी में बात की जाती है और उद्यमिता से संबंधित जो भी कौशल होता है उसकी बात भी इसी में की जाती है। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो लर्निंग इन्वायरमेंट जो है, जो अधिगम का वातावरण है जहां हम सीखते हैं, वो क्लासरूम बाउंड था। क्लासरूम बाउंड होने का मतलब है कि एक क्लास में बच्चों को बैठा दिया जाता था, वहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या है, हाइब्रिड क्लासरूम हो गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, आप घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, मुक्त शिक्षा पद्धति अवेलेबल है। फिर हम अगर आउटकम की बात करते हैं, ओवरऑल आउटकम की या रिजल्ट की बात करते हैं, तो जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें सिर्फ हम बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज ही गेन कर सकते थे, जबकि अब क्या है, बैलेंस्ड एजुकेशन प्राप्त करते हैं हम, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स की भी हम बात करते हैं। इस
नाउ अब हम इस जो भी हमारा टॉपिक है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।